दिक्कत ये भी आ रही थी, नाम तो मेरा आसमान छू रहा था, गरीबी ने मेरे ने पैर नहीं छोड़े, वो जमीन पे अटके रह गए। और विकी का ऐसा है, ऐसा नहीं है वो गलत इंसान है, बहुत बढ़िया है, उसकी जर्नी रही है बहुत ज़्यादा ऐसी, वो बताता नहीं है कभी भी, इंस्पायरिंग जर्नी है उसकी। सर ते पैर का पानी जब हो गया, जब न्यू देखा इतना तो है ही कोना, मैं देख के धड़ाम, मेरी मम्मी देख के हूँ, फिर नहीं बेरा, फिर एक आवाज़ सुनाई देवे है, कुछ ले गया, खून बह गया। मैं शीशा में देख के भी बोला करती, सारी चीज़ें यूँ आती गई, इतना मतलब जी भर चुका था, मैं यूँ कहने लगी थी एक बार तो, मेरा ना करियो ब्याह भी, मैं तो छकली आड़े। राम राम जी, मैं प्रियंका मेहरा, स्वागत है आप सबका मेरे अपने चैनल प्रियंका मेहरा शो पर। मेरी जो जर्नी हुई है एज ए राइटर, एज ए शायर, जो भी आप लोग जानते हैं, ऐसे मैं पोइट्री बोलती हूँ, जो भी कंटेंट लेके आती हूँ आप लोगों के दिल को छूता है, तो उस जर्नी के बारे में मैंने आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं बताया है। अपने बारे में मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, बस सीधा स्टार्ट ही करती हूँ, जो लिखती हूँ बोलती हूँ वो आप लोगों के दिल तक पहुँचता है। आप लोगों को पहली बार ये जर्नी देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, तो शुरू करते हैं सुनना। बात है 2021 की, जब विक्की एंटरटेनमेंट का सेकंड शो होने वाला था, फर्स्ट हो चुका था, उसका तो हमें पता नहीं चला, लेकिन जब दूसरा शो उसका होने वाला था तब अन्नी को पता चला। मेरा दोस्त है, आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा, स्टार्टिंग में हम साथ ही थे, तो उसको पता चला, कॉल आया कि पिंकू इधर शो होने वाला है और रोहतक में है, तो हम चल सकते हैं, चल तू चल साथ में। मैंने मना कर दिया कि भाई एग्ज़ाम है, मैं जाती ना, तेरी तैयारी है, तू चले आ जा। फिर इसकी बहन है, उसने क्या दीदी ये अकेला नहीं जाएगा, आप जाओ साथ में। चल देखते हैं। फिर एक ही दिन था, मैं कहा कि बात कर ले सर ते, स्लॉट बुक हो गया हूँ कदे, टाइम थोड़ा है। फिर वो भी मेरा दोस्त ईसा निकम्मा, मैं भी इसी ये बात करके किसी राजी ना, वो कह तू कर। फिर मैंने हिम्मत सी मारी कि फ़ोन किया, तीसरी रिंग में मैंने फ़ोन काट दिया, करेंगे तो ठीक है चली जाऊंगी ना, मैं तो कोने करती, मेरे पे कोने हुआ फ़ोन। तो वापस फ़ोन आ गया तभी, तो बोले हाँ जी आपने फ़ोन किया था। हाँ सर किया था, इवेंट के लिए किया था, और उनके बोलने से पहले ही मैं कह रही इस बार नहीं हो रहा तो सर मेरा अगले वाले में कर देना, क्योंकि मेरा जाने का मन नहीं था, मेरे को डर भी था थोड़ा सा, और मेरा एग्ज़ाम भी था, तो मैं मनाही करी थी कि इस वाले में नहीं हो रहा तो सर मेरा अगले वाले में कर देना। वो यूँ कि तब स्टार्टिंग में बच्चे कम ही आते हैं, नहीं आ जाना मैं कर दूंगा आपका, आप आ जाना बस टाइम से। मैं कह रही सर नहीं है तो रहने दूंगी, मैं अगली बार आ जाऊंगी। सर कह रहे हैं कि नहीं आ जाना, मैं आपका कर दूंगा। तो फिर एक ही दिन बीच में था, और मैं ऐसी हूँ कहीं भी लिख के कहीं भी छोड़ देती हूँ, कुछ था नहीं फ़ोन में, मैं सेव करके रखती ना, तो लिखा उसी दिन, एक ही दिन था बीच में, तो मैंने एक स्टोरी लिखी थी, फौजी गेल ब्याह हुआ है तो छोरी के सोचे हैं, वो मैं उस टाइम पे सुना के आई। हम आए तो उस दिन पूरा दिन उधर लग गया, शाम होगी, सारा दिन हम बैठे रहे, हमारा नंबर कब आओगा, हमारा नंबर कब आओगा, क्योंकि जो भी नॉन थे ना उनका नंबर आए जा रहा था बार बार में, दो तीन बार। हम कह रहे भाई हमारा तो पता नहीं नंबर देंगे या नहीं देंगे, कब आएगा, क्या बिल्कुल लास्ट में देंगे। हमें नू भी ना बेरा कि है कौन जो शो करवा रहे हैं, उन्हें हम वैसे जाने नहीं थे, बस फ़ोन पे एक बार बात हुई थी, हम कंफ्यूज हो रहे ये सर हैं या ये सर हैं, किसको बोले। तो हमारा नंबर आया 4 बजे, हम करके जैसे ही फिर मैं अन्नी का और मेरा हो गया, हम बोले चल जल्दी निकल ले, सर्दी का टाइम है, घर वाले गुस्सा करेंगे, तो हम निकल लिए। घर पे जैसे आए थोड़ी टाइम के बाद स्टेटस लग रहा, उन्होंने जो मेडल पहना के ग्रुप वाला फ़ोटो लगा रखा, उसमें हम नहीं। दुख होया कि हम पहली बार गए थे और हम मेडल लेके नहीं आए। मैंने मैसेज छोड़ा, सर हमारा मेडल। बोले तुम रुके तो नहीं ना, लास्ट तक रुकते तुम्हें मेडल मिलता। मैं कोई बात नहीं सर, ठीक है अगली बार ले लेंगे, अब की बार तो ज़्यादा लेट हो गया था। बोले ठीक है। फिर हम अगली बार जैसे गए ना, इतना चाव चढ़ चुका था कि 15 दिन बीच में है ना, तो 15 दिन हम शो का ही सोचते रहे करते कि शो में अब की बार ये बोलूँगी, इसकी तैयारी करनी है,
हम मतलब उसी को रिपीट करते रहते। सेकंड शो गया था मेरा, अच्छा गया था, रोहतक में ये नाम हो गया था। उस शो पे वो लड़की आती है, अच्छा बोलती है। जब मेरा तीसरा शो हुआ तब मेरी जब बारी आई थी तो पूरे हॉल में खड़े थे सारे, जितनी सीट थी सारी फुल हो चुकी थी, खड़े भी थे। और मैं ऐसा लग रहा था सिर्फ मैं बोल रही हूँ, सांस की भी आवाज़ नहीं आ रही। इतना गहराई से सुनने वाली पब्लिक मेरे को, पब्लिक ऑडियंस जो भी थी, श्रोतागण प्यारे, वो सब उन्होंने मेरे को इतना ध्यान से सुना। और जब एंडिंग हो रही थी तब इतनी जोर की हुटिंग, इतनी जोर की तालियां कि गूंज उठा था सब कुछ। बाद में इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला कि आप बहुत अच्छा बोलते हो, आप बड़े बड़े उनका नाम भी लिया कि चले हुए हैं वो, तेरे जितना ना बोल सकते, तू आधा घंटा कंटिन्यू इतना बोल दिया तने बिना रुके। उस टाइम पे मैंने उस शो में मैंने ये बोला था, गुलगुले वाली भी शायरी उसी में आई थी, गरीबी माड़ी ना होती, सूट थोड़े का सिलवा लूंगी, गोड़ गोड़ मुँह छोटी सी हाइट। लगभग में ज़्यादा कंटेंट था, सारा चलने वाला था और बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि मेहनत बहुत की थी उस टाइम पे। सारा दिन तो यूँ सोचते थे ये बोलना है। मैं शीशा में देख के भी बोला करती, इतनी तैयारी कर रखी थी मैंने, किताबें छोड़ दी थी, साइड में लगा दी थी, बेड पे सिर्फ डायरिया दिखती थी। इतनी तैयारी करके जाते थे उधर। मैं ना तो मैं फ़ोन लेके बैठती थी ना डायरी, सिर्फ मेरे को पब्लिक चाहिए सामने, वो भी कांटेक्ट मिलाते हुए बिल्कुल आंखों के सामने। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक भी पब्लिक मेरी डिस्टर्ब होके इधर उधर झाँक रही है। उसमें उस माहौल में मैं कर भी नहीं पाती और मेरे को ऐसी पब्लिक मिली भी नहीं। अच्छे मिले हैं श्रोतागण, जो भी मिले हैं सुनने वाले अच्छे, और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। तो फिर क्या हुआ, वो जैसे ही मेरी वीडियो आई यूट्यूब पे, वो एफबी से वायरल होगी। सब कह रहे प्रियंका वायरल होगी। मैं एफबी चलाऊँ ना, मैंने बेरा ना कितने वायरल हो गए, मैं देखूँ मैं यूट्यूब तो ठीक है, यूट्यूब पे आ तो रही थी रीच, लेकिन एफबी से ज़्यादा नहीं थी। यूट्यूब ने बाद में पकड़े, बाद में तो वो चल गई, बहुत अच्छी चली है, बाद में तो मिलियनों में गई है वीडियो, लेकिन पहले गई थी वो एफबी से, फिर आई वो यूट्यूब से। और मेरे साथ क्या हुआ, मैंने ना तो कोई चैनल बना रखा था अपना, क्योंकि ये पता नहीं था कि चैनल बनाना होता है, अपना करना होता है। मैं इधर से ही वायरल होंगे, इधर से ही सब कुछ होता है, जो भी कुछ मिलना होता है यहीं मिलेगा, जो भी चीज़ें हैं। तो मेरे को पता ही नहीं था। और एक बात ये है, उस चैनल का नाम विक्की एंटरटेनमेंट है और मेरे भाई का नाम रियल विक्की है बढ़ेगा। तो सब ने यूँ था कि भाई चैनल इसका है। जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल था, जितने भी मेरी फैमिली थी, जो भी मेरे तक पूछता हाँ भाई मेरा चैनल, तब वो मानते थे, अभी मानते हैं, मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है वो। मैं कहती भी थी मेरा चैनल है, करो सब्सक्राइब करो, मेरा चैनल है, सारे की देते हैं, जितना भी था फुल सपोर्ट करो, फुल कमेंट करो। तो बहुत सपोर्ट किया है उधर। और पब्लिक मुझे ढूंढ रही, मैं कहीं भी ना दिख रही, मेरी कोई मतलब पर्सनल आईडी नहीं मिल रही। फिर मेरे तक कहा कि प्रियंका बना, इतने पब्लिक ढूंढने लग रही, इतने की ढूंढा, जब तक इतने फेक अकाउंट बन चुके थे बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने बनाया तो ये कर दिया मैंने, जो एक कॉमन सी आईडी थी मेरी, प्राइवेट पड़ी थी, उसी को मैंने पब्लिक कर दिया, ज़्यादा कुछ ना पता होते हुए। फिर उसी को पब्लिक कर दिया, तो उसी पे जैसे डाले मेरे साथ ऑडियंस जुड़ने लगी। ज़्यादा कुछ एडिटिंग आती नहीं थी और मैंने वैसे भी लेट कर दिया था, तो पब्लिक इतनी ज़्यादा मेरे से जुड़ नहीं पाई। जो थी वो बहुत अच्छी थी और जुड़ गई वो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अकाउंट बन चुके थे, वो भी समझ नहीं पा रहे थे, उनके ज़्यादा थे मेरे कम थे, वो भी समझ नहीं पा रहे थे कि मेरी रियल आईडी क्या है। फिर क्या हुआ, यूट्यूब पे तो मैंने बनाया नहीं ना, एफबी बनाया, इंस्टा मैंने बना दी, वहाँ से जुड़ गया सब। बाद में इतना कंटेंट डाला मैंने उधर, इतना वो जब भी कहते थे कि इतना करके आना है प्रियंका, इतना लेके आना है, ये टॉपिक जो भी बोलते थे, तो मैं सब करके जाती थी। मैं आधा आधा घंटा भी बोल देती थी बिना रुके, बिना सोचे, जो लिख रखा था हाँ ये तो मैंने बोल के ही जाना है। और हर तीसरे दिन यूट्यूब पे वीडियो आई है मेरी विक्की एंटरटेनमेंट पे। इतना ज़्यादा सपोर्टिव सिस्टम रहा है वहाँ पे, मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है उधर। हर तीसरे दिन यूट्यूब पे मेरी वीडियो डली है, इतना कंटेंट मैंने उधर दिया है, इतना सपोर्ट किया है, इतनी चीज़ें, इतना हर सोशल मीडिया पे वायरल चेहरा है मेरा उस टाइम पे। और आप लोगों का प्यार हमेशा ही बना रहा है। तो धीरे धीरे क्या होता गया, जैसे शो वायरल गया, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे जुड़ने लगे, इतने की नंबर भी नहीं आता था, 3-3 स्लॉट में बच्चे बट गए, इतनी ज़्यादा। फिर ये हो गया, पहले थोड़े थे तो वो हमसे ज़्यादा बात कर पाते थे, ज़्यादा कनेक्ट हो पाते थे, ज़्यादा चीज़ें थी। फिर ऐसे ना डिस्टेंस सा होता गया, और एक इंसान को कब तक बहुत ज़्यादा
अटेंशन में रख सकते हैं हम। चीज़ें थोड़ी थोड़ी सेपरेट होती गई, थोड़ा थोड़ा उतार चढ़ाव नोक झोंक आती गई, थोड़े थोड़े डिस्टेंस बढ़ते गए, क्योंकि नए नए आ गए थे सब। और हम जो सुनाते हैं ना, एक बार जो पब्लिक को अच्छा लगता है ना, उस जैसा फिर लगना मुश्किल हो जाता है। वो थोड़ा गैप के बाद आते हैं, तब रैंडम हो जाता है कि हम हमेशा बोले जा रहे हैं, हमेशा बोले जा रहे हैं, सुनने वाले हैं सब। तो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस आने लग गया चीज़ों में। और दिक्कत ये भी आ रही थी, नाम तो मेरा आसमान छू रहा था, गरीबी ने मेरे ने पैर नहीं छोड़े, उस ज़मीन पे अटके रह गए, क्योंकि मैं उधर से इनकम कुछ भी नहीं कमा रही थी। सबको था कि चैनल मेरा है। वो चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूँ कर दिया कि एक डिप्रेशन जैसी जो चीज़ होती है ना, पहले मेरे को ये भी नहीं पता था बीपी किए हुए हैं, सर में दर्द भी किए हुए हैं। उसके बाद मैंने यूँ बेरा है बीपी भी किए हुए हैं, और नींद ना आना क्यों है सारी रात सो के, और ये हाथ पैर का काम ना करना क्या होता है। सारी चीज़ें सबके पास अलग अलग होते हैं, अपनी अपनी परेशानियाँ। मेरे पास अलग लेवल की थी, क्योंकि सबको यूँ था मेरा नाम इतना ऊंचा है, कमाती कितना होगी। कमाए क्या, मैंने तो अपने चैनल नहीं स्टार्ट की। जिससे पूछे जिससे मिले सारी रिश्तेदारी में जहाँ भी गए बताते को ना, मोटा दाब गई, ये तो रुपया है तगड़ा है, बताओ को नहीं कितना अगले लिए कितना चार्ज करते हैं। फिर वहाँ है बहुत है, काम चल रहा है, बढ़िया है, यूँ कह देते। लेकिन फिर क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होता गया चीज़ों में, उनसे भी थोड़ी थोड़ी बातें कम होती गई। कहने वाली कुछ चीज़ें थी नहीं, क्योंकि लड़ाई थी नहीं। वैसे जो दिल के मनमुटाव होते हैं वैसे वैसे थोड़े होते गए। वो भी भीड़ में वो आगे बढ़ते गए, हम पीछे सरकते गए। क्योंकि जब हम किसी को अपना मान के चलते हैं तो हम सिर्फ उसी को बात करते हैं। मेरा क्या है, मैं हमेशा ही क्लास में टीचर की बहुत फेवरेट रही हूँ। मैं पढ़ाई एक टाइम के लिए कर दें, एक्टिविटी में हमेशा सारी चीज़ों में मतलब बहुत फेवरेट रही हूँ। मुझे बहुत प्यार मिला है, मैं बगैर प्यार के मुझे सांस भी ना आए, मैं ऐसी इंसान हूँ। तो मुझे वहाँ भी ऐसा ही था, इवेंट में भी, क्योंकि मेरा नाम भी था और मैं स्टार्टिंग में जाने लगी थी तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी सबसे। वो थोड़ा सा दूर दूर तो अच्छा नहीं लगने लग गया था मेरे को। थोड़ा थोड़ा सेपरेट में हम आते गए। एक टाइम में थोड़ी थोड़ी बातें बंद होती गई। हम वैसे तो जुड़े रहे कि कुछ भी चीज़ें हैं हम एक दूसरे को कॉल मैसेज कर देते थे, और ऐसे चलते चलते देखते देखते फिर आगे क्या हुआ, जब मेरी आईडी 97 के थी लगभग, मैं 98 के होने वाले थे, तब मेरी आईडी हैक हो गई। उस वक्त मेरे साथ दो ही इंसान थे, एक दोस्त था मेरा आशी और एक निशांत भाई थे। फिर उन्होंने किया सर्च, निशांत को थोड़ा है इस बारे में नॉलेज है, तो उसने क्या पता किया कि कैसे क्या है। उन्होंने हमें आईडी का एक्सेस वापस देने के लिए 70,000 मांगे। मैं सोच रही 70,000, मैंने इस पे 1 रुपया नहीं कमाया, 70,000 रुपये मांगे। मैं कहा चल ठीक है। वो ना एकदम से नहीं काटी उसने, जो भी पोस्ट थी जरा जरा करके काट रहा, फिर सारी पोस्ट काटी। फिर वो बोले कि साइबर में इसकी एप्लीकेशन तो देनी पड़ेगी, रिपोर्ट कराना पड़ेगा उधर। हम गए, करा के आए, तो बोले कि अगर वापस चाहिए हैं तो तुम्हें थोड़ा बहुत ही इसका केस कुछ करना पड़ेगा, तारीख लाग सके हैं, जब वहाँ सामने से कोई आएगा हम पता लगाएंगे। फिर हम सोच रहे वहाँ करके तो संवार देंगे, भेजी तो की टुकड़ा थाने तहसीला के चक्कर में पड़ गई। फिर मैं कहा इसने फेस तो मेरा है ही, दोबारा बना लेंगे तो चल जाएगा, पब्लिक का प्यार है तो फिर क्या किया मैंने, महाइसने ने इसको बंद कर देते हैं और ऐसा कर दो कि अब मैंने एप्लीकेशन डाल दी है तो मेरे पास आईडी का एक्सेस नहीं है। जो भी इस पर कुछ भी एक्टिविटी होती है उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पब्लिक के पैसे मांग लिए, कुछ भी है, कुछ भी उनसे मेरे फेस से ले लेंगे उनसे, और फिर बदनामी मेरी है और मैं हूँ भी नहीं बैक में। वो चीज़ें वहाँ से करवाई, वो चीज़ें मैंने बताई भी नहीं थी सोशल मीडिया पे कि ऐसे ऐसे हो गया है। तब से पहले ही जो हुआ वो मेरी ज़िंदगी का बिल्कुल ही ऐसे था कि उससे खौफनाक कोई मंजर देखा ही नहीं मैंने। हमारे घर शाम को 4 बजे का टाइम था, भैंस हमारे घर थी। मम्मी बोली यार काट ली हूँ मैं। हाँ ठीक है। ऐसा नहीं था कि पहली बार गंडासा चलाया था कि हमारा पहला भैंस थी, पहली बार भैंस ले आए। हाँ
बचपन से हमने भैंस देखी है, मेरी मम्मी ने अपने घर बचपन से भैंस देखी है। और हमारे घर हाथ वाला गंडासा कभी था ही नहीं, जब तक था बिजली वाला गंडासा था। उस दिन क्या होया ना, तो न्यार छोटा था, जवार थी बड़ी बड़ी, उसमें क्यों है एकदम चला के जैसे ही मैं अंदर आई, मेरी मम्मी ने आवाज मारी, हाथ गया मेरी मम्मी का उसके अंदर। मेरी मम्मी का हाथ गया, मेरी मम्मी ने मारी किलकी, मैं गई बाजी, मैंने तो कुछ देखे माँ कुछ बंद करना हो गया, कुछ है गया उसके अंदर। भाग के उसने बंद कराया हमारे एक मोटर पे, दोनों चीजें चाकी और गंडासा, फिर एक दीवार पड़े बीच में। मैं देखा भी नहीं मेरी मम्मी की तरफ, बस दिमाग ने काम कर दिया। मैं पहले खटका बंद करके आई, आवाज दी इतने तो वो आते ही उल्टा घुमाने लगी। तभी हमारे साइड में मिस्त्री लग रहे थे, वो अंकल हमारे पड़ोस के थे, वो भाग के आए, उन्हें भी थोड़ी नॉलेज थी। उनने मेरी मम्मी का हाथ पीछे खींचा, मैंने गंडासा फिराया उल्टा, भरा गहरा में गंडासा फिराना, पटा चढ़े वो भी बिजली का, इतना अंगा लागे है। और जब नू बेरा होने अपना मानस इसमें चढ़ रहा है तो वही हाथ पा उड़े रह ले हैं। लेकिन मैंने उसके ना सोचते हुए मैंने वो घुमाया, उनने वो हाथ पीछे खींचा, सर ते पैर का पानी जब हो गया, जब न्यू देखा इतना हाथ तो आया ही को ना। मैं देख के धड़ाम, मेरी मम्मी देख के हूँ, फिर नहीं बेरा। फिर एक आवाज सुनाई देवे है, कुछ लेके आ, खून बह गया। फिर मैं जैसे उठी हूँ गुड़दी पुड़दी, मैं ऐसे वो खुट्टी पर टंग रहा था, मैंने जल्दी से तौलिया दिया, वो तौलिया बांध दिया। मेरे तेनों कोई फ़ोन करे, वो गेट के बाहर जा चुके थे तब तक। जब मेरे तो यूँ कोई फ़ोन कर, फ़ोन में मेरे फिंगरप्रिंट्स लगे हैं, मेरे से ना तो फिंगरप्रिंट्स लगे, वो लॉक का ऑप्शन आ गया, फ़ोन मैंने भारी लग रहा, मेरा वजन मैंने कम लग रहा, मेरा हाथ यूँ कोई दिखा तो मैंने उसको क्या फ़ोन कर दिया, मेरे भाई करने को ना, मेरे पापा करने को ना। इतनी बस इतनी थोड़ी सी आवाज़ निकली। और तब तक हमारे पड़ोसी थे जो भी थे, मेरे कजन ब्रदर्स, मेरी मम्मी ने ले जाने लगे थे। ये सिर्फ 5 मिनट का था और ऐसी चीज़ें होगी इसी के अंदर, मतलब जिंदगी तहस नहस वाली चीज़ थी, ऐसे देखे नहीं। क्योंकि क्या था कि जिसने जिनका गणना गंडासा उसने बेरा पाओगा, पहला गरारी आवे है, गरारी के नीचे दबके न आगे फरसे तक हाथ जावे, मतलब जो भी गहरा है वो जावे है। मेरी मम्मी का इतना हाथ को ना 3 ऑपरेशन हो रहे हैं, इतना फरसे तक जा चुका था, इतना गरारी में दब गया, उसके 3 ऑपरेशन हो रहे हैं। तो फिर वो घर पर आए, भाई आए घर पे, मेडिकल तो फ़ोन आया है कि वो जो है जो हिस्सा जो कटा है उसने ले आओ, अगर साबित होगा तो वो लाग जाएगा। साबित के ब्याह आके देखा कि तो शैनी कट गई। भाई तो लागड़ का कौन है भाई, मेरा रो रो के बुरा हाल। मेरी बुआ बैठी थी साथ में, फिर वाड़ते पीजीआई रेफर कर दिया। पीजीआई रेफर करने के बाद उधर 2 दिन के बाद फिर मैंने कहा, क्योंकि मेरी आईडी वाला तो चल ही रहा था, माथा इतना ख़राब था कि मैं और हो गया, आईडी में क्या संभालूँ थी। 2 दिन के बाद फिर वो निशांत ने आईडी बना के दी, वहाँ उसको कर ले। फिर वो बोला कि एक पोस्ट डाल दे, अभी है नहीं, तेरी भी वैसी हालत नहीं है तू कुछ कर पावे, बस एक वो नू डाल दे कि पब्लिक नू ना हो तेरी आईडी गई कड़े। फिर मैंने एक वीडियो ही बनाई, मूड तो कुछ था ही नहीं, मैंने उस पर बस यूँ करके कहा कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, आईडी हैक होगी है मेरी, मैंने अपनी तरफ से बंद करा दी है। उस पर तो कुछ कॉल मैसेज आवे तो आप खुद जिम्मेदार हैं, और मेरी मम्मी के साथ ऐसा हादसा हो गया है तो मैं अभी थोड़ा टाइम एक्टिव भी नहीं हूँ और मैं कुछ बता नहीं सकती, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो ऐसी चीज़ें हुई। तो उस आईडी का क्या, वो मैंने आईडी बना दी, उसमें विदिन 24 घंटे हुए होंगे, उसमें 20,000 फॉलोवर हो चुकी थी। मेरा भाई कह रहा कमाया तो है तने, नाम तो चला ही है और कुछ नहीं, तो प्यार ही तो कमाया पब्लिक का, प्यार दिया पब्लिक ने, यही कमाया है। उस पर मैं कुछ ज़्यादा बढ़िया कुछ प्रोसेस नहीं कर पाई, क्योंकि जो मेरी मिलियनों में जो ज़्यादा वीडियो थी ना, अब इस पर इतनी ज़्यादा है नहीं। वो जो पहले वाली थी वो तो सारी उड़ चुकी है, मेरी स्टोरी लगी हुई है उस पर, वो जो आईडी है कोई थी। फिर आगे क्या हुआ, मेरी मम्मी को काफ़ी टाइम लग गया उधर पीजीआई में, मैंने जाना ना दे मैं घर के, क्योंकि मेरे घर में मेरी बहनों की शादी हो रखी है, फिर मैं ही हूँ, कोई आए जाए तो फिर संभाले कौन, भाई उधर रहे, फिर पापा भी रहे, और फिर यूँ मैं सब दबावू की इंसान मेरे घर का, क्योंकि कि तू जाती रोगी फिर तेरे देख तेरी माँ रोगी, तू मत जा। मेरा यूँ कि मैंने तो देखी ना, जब पाछे मैंने तो यूँ देखा था, पूरा चेहरा भी ढंग से देखा, मैंने दिखाऊँ जाने नहीं दे रहे। फिर मेरी बहन से कहा मैंने, वो एक शो की बात चल रही थी, कहा मैंने तो शो ले लिया, मैं कह दिया, तब तक मैंने कोई शो नहीं किया था उससे पहले, मैंने तो शो ले लिया, रुपया में ले रखा है, और उन तो पहला कह दी थी तो फिर बेचती है, अगर मैं उनका शो ना करूँगी तो जाना पड़ेगा रोहतक जानबूझ के, क्योंकि मैंने मेरी मम्मी तो मिलन ना दे रही थी जब। तो
मैं कहा जाना पड़ेगा, आज तू जाया, कल मैं जाऊँगी। मेरी ब्याह रही थी, 1 महीना डट के गई थी वो। मुझे ठीक है। फिर मैं उधर से शो में से निकल के ना, उस दिन मैंने उनसे जो पे लिया था अपने पैसों से, मैं कुछ फ्रूट ले गई थी, और वो मेरा दोस्त साथ में कह रहा तू रोन मत लाग जाइए, मेरे सर करवाओगी घर के आने, तू रोन मत लाग जाइए। मैं कहा मैं कौन ही रोऊँ। उसके अंदर जब मैंने एंटर किया, मैंने माँ को देख के तो जैसे जैसे हंसा, मेरी नानी थी, मेरी मौसी थी उधर, मेरी बुआ बड़ी वो थे, जैसे स्माइल हम कर देते हैं दिखावे के लिए, कई बार मैं पत्थर हो जाती हूँ, लेकिन उस रूम का जो हाल था ना, मेरी मम्मी अपना दुख छुपाने की मारी उनका बताने लग रही, क्योंकि मैं जैसे इंसान हमारे घर के जाने हैं, उन्होंने मेरे पे आज तक कोई आँच नहीं आने दी, ना मेरे तक आज तक कुछ ऐसा काम करवाया है। घर के काम में भी मैं बहुत कम, मतलब यूँ रखा ना, मैं 5 बहन भाई, हाँ, मेरे को सबसे ज़्यादा प्यार पैम्परिंग सबसे ज़्यादा यूँ रखा है। खेत का काम कराया तो उनने कराया, हमने कुछ नहीं कराया, भैंसा काम कराया तो उनने कराया, हमने कुछ नहीं कराया। बस यूँ है, चीज़ें उनने सही हैं, मैंने सिर्फ ऑब्जर्व करी हैं। मैं बता सकूँ मेरे पे, मतलब मेरा दिल वो है कि मैं उस पर जो बीत रही है ना, मैं ये चीज़ बता सकती हूँ, लेकिन मैं उन चीज़ों में से निकल के नहीं आई हूँ। जो घर पे हुआ मेरे को बहुत बचा के रखा गया, मतलब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा लाडली लगा लो मेरे को घर की। तो मेरी मम्मी अपना दुख छुपाने के मारी और का बताने लग रही, क्योंकि उसमें सारे कटे कटे मानस थे। उसका किसी का हाथ कट रहा, यूँ कर रही, देखिए इसका हाथ कट गया, इस बेचारी के पूरा हाथ कट गया, इसके 2 छोटे छोटे बालक हैं, ये भी इसके ऊपर ज़िंदगी करेगी। और उसके रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, उसका यूँ हाथ कट गया, उसका यूँ पैर कट गया। मैं यूँ देख रही, हाँ हाँ यार, फिर वो कह दे ये तो गणाए बच गया, ये तो ठीक है। मैं ठीक है। फिर मैं बाल बूल कति से हो रहे थे, कति गंदे से, चल थोड़ी देर बात बूत करके मैं आ गई, बाहर निकल गए। चीज़ें तो ऑब्जर्व करेंगी, एक मेरा माइंड उसा, एक मेरा देखने का नज़रिया, वो बस की चीज़ें। पहली बार मैं पीजीआई में एंटर हुई, वो देखा भी मैंने, क्या सीन देखा वहाँ पे, मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जो छू गई जो चीज़ें दिल पे, उधर जो है जो हालत लोगों की, वो मैंने देखी। मैंने वहाँ पे कुछ भी शो नहीं किया, लेकिन बहुत ही बुरा था वो मेरे लिए देखना भी, कि ऐसे ऐसे हो चुका है, इतना दर्द है, 3 ऑपरेशन हुए हैं उस हाथ के। मैं फिर घर पे आ गई, ऐसे चीज़ें चलती रही। मेरी मम्मी 15-20 दिन में घर पर आई। उसके बाद मेरी बहन भी 1 महीना रुकी है, मेरी बुआ उसी के अंदर 15 दिन रुकी हैं। मेरी मम्मी के घर पे आते ही इतनी रिश्तेदारी, उसके बाद इतनी रिश्तेदारी जुड़ गई भाई घर पे, रोज का आना, आस पड़ोस में, जिसने पता चला, क्योंकि पता चलेगा इसी चीज़ में तो वो ही बाजेगा। इतनी बुरी हालत हो चुकी थी, पानी दो चाह दो, पानी दो चाह दो, कोई आओगा उसको पूछना ही पड़ेगा। ऊपर वाला मानस धूना मर जाए जब इतनी हो जाए, तो ऐसा ट्रेजरी जैसा ही नहीं है। किसी के साथ हो गया तो मामा कहते भी सारे बाजे, बुआ, जिसने भी मेरा पटे, पड़ोस का भी कोई पड़ोस में वो भी आ रहे हो तो सारे हमें भाई, हम तो रह लिए। हमारे तो ना तो पतीला उतर रहा, ना पानी का वो कुछ हो रहा। इतनी ज़्यादा फैमिली, इतनी ज़्यादा जुड़ चुके थे, ऊपर वाले कभी थक चुके थे कि आ रही हैं, और खर्चा पे खर्चा बढ़े जा रहा है बिल्कुल। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो सब चले गए। फिर जो आना जाना है सारा मेरे हाथ में रह गया, आते जाते गए। मैंने सारी चीज़ें छोड़ ही दी थी लगभग। मैं बार बार का कोई इवेंट लिया, उस टाइम पे मैंने इवेंट लिए थे। संडे को मैं जा आती थी कभी कभी। मैंने विक्की वाले से ड्रॉप कर रखा था लगभग में, क्योंकि मैं नया क्या लिखूँ, मैं लिखने का कुछ माइंड था ही नहीं। मेरे घर में इतना काम बढ़ चुका था और संभालने वाली मैं ही थी। मेरे घर वालों ने तब भी मेरे से कोई इतना एक्स्ट्रा काम नहीं कराया ना। मैंने जब भैंसा का काम कराया, हमारी भैंस का यूँ है, मेरी मम्मी का हाथ कटा, हमारे ताज़ा ब्याही भैंस थी। एक दिन तो उसने 1 टाइम दूध दिया, दूसरे टाइम उसने दूध नहीं दिया, हम उड़े भी मरे। हमारा मुर्रा नस्ल की भैंस रही है सदा। फिर मेरा पापा कभी भी इसने बेच दिया तो याद दम बोलते भी कम जाओगी, वाह उसके दिहाड़े बड़े। हमने 1.5 साल फिर वह राखी, बस नुए राखी, बाहर तो दूध ले आके। फिर क्या हुआ, ऐसी चीज़ें चल रही थी। मेरी मम्मी का सारा काम लगभग मैं 1.5 साल मैंने खुद से नहलाया है, सारी चीज़ें मैंने खुद से करी हैं। इतना ज़्यादा मेरे को वो ही बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं और मेरी मम्मी रोटी बनाया करती चूल्हा के बैठ के, तो खाया करते। वो मन बनानी पड़ी, मैंने अच्छी भी ना लगी। तो यूँ था कि मैं घनी पहलवान थी कि मेरा वेट टूट गया। सारी चीज़ें यूँ आती गई, इतना मतलब जी भर चुका था। मैं यूँ कहने लगी थी एक बार, तो मम्मी मेरा ना करियो ब्याह भी, मैं तो छकली आड़े। इतने यूँ शाम ने जाऊँ तो यूँ सोचना पड़ा था कि सुबह आ जाएगा वापस, शाम को ही आ जाऊँगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा, रोटी बनानी है, ये है, मतलब यूँ हो गया था। अब तो मैं निकल जाऊँ कहीं, थोड़े दिन पहाड़ पुड़ पे रह लूँ तो ज़्यादा
अच्छा फील कर पाऊँ। अब फिर वहाँ से भी चीज़ें थोड़ी यूँ होने लगी थी कि मैं जाती नहीं हूँ कहीं। मैंने सिर्फ वो लिए थे प्रमोशन के लिए। मैंने फिर सॉन्ग भी प्रमोशन किया क्योंकि पैसे की ज़रूरत थी। मेरे घर वालों ने मेरे से कभी नहीं मांगे, आज तक नहीं पूछा कि तू कहीं कोई प्रमोशन कर रही है तो कितना कमा रही है, तूने इवेंट किया तो कितना कमाया, कितना ले रहे हैं। मेरे घर वाले मेरे से कुछ नहीं पूछते, पैसे का हिसाब नहीं लेते कभी। वो ही कहते इतना ज़रूरत है तो तू ले ले, हमने तो चाहिए नहीं। अपना अपने घर की जो है वो तू संभाल रही है। मेरे भाई जब पढ़ी रहे थे, मैं भी ना चाह रही थी कि उनकी पढ़ाई छूट जाए। वो कंटिन्यू लाइब्रेरी में था बड़े वाला, तो अब भगवान के दया लग गए वो। मैं उनको पीछे नहीं धकेलना चाहती थी। फिर मैंने अपनी लाइब्रेरी ड्रॉप कर रखी थी, चीज़ें संभाली हैं। काफ़ी टाइम में ऐसा भी हो गया था, मेरी मम्मी पता है जब कोई लेडीज बैठी नहीं होती ना लुगाइया में, उसने काम में काम कराया सारी ज़िंदगी, बस अपने काम तो मतलब रखा। फिर वह जब बैठे ना उन लुगाइया की इसी आदत हो है, सीख साख में ही वहाँ लग जा। वो न्यू कह के चले जाते ज़्यादातर, तो लुगाइया की आदत है। कट गया अच्छे अच्छे मानसा ने ना देते रोटी ना संभालते, तेरा क्यों होगा। मखा ये इन्हें समझाना में है कि इसने का माइंड डाइवर्ट करना में है। मेरी मम्मी का यूँ हो गया था एक टाइम पे, जरा सा भी कुछ कह देते, काम काम की जरूरत हो है मानस की, तो इब कौन संभालेगा, नुए हुए हैं कौन आदमी हुए हैं कौन बालक हुए। मामा हमने तो चाहना है करने लग रहा है पाछे बालक क्यों नहीं क्यों आदमी को नहीं। अब पापा तो इतने प्यारे इंसान है। मेरी मम्मी 1 मिनट ना दिखे गेट में बढ़ती है कहा करें कित गई तेरी माँ। मगर ये बहम से ये लुगाई हुए कह जाए, इनकी घड़ी मत सुने कर। बैठते जब लुगाई आती तो फिर यही बात चलती कि अच्छा भला करया करती, सारी जिंदगी कमाया, इब बताइयो कट के बैठ गई, कुकर होगा न्यू होगा। और मेरी माँ के दिमाग में घर करी, हमने जिंदगी और मुश्किल होगी। और मेरी मम्मी के दिमाग में ये चीज़ें घर कर गई थी। कोई भी आता है कह देता है कौन संभाले है, कि अच्छा भला मानस की कोई पूछ को ना, अच्छा भला कमा रही थी तो ठीक था। कुछ भी कह देते नहीं होने कि बीमार मानस ने भी कह दे तू भी चिड़चिड़ा हो जा है। मम्मी ऐसा कुछ ना है। अरे फिर लुगाइया काम है, जरा सा भी कुछ कर देती ने, आई तू नहीं कर लियो। मेरी मम्मी कहती या तो करे है। मैं पीछे तो कहती मखा ये तो भिड़वान पे आम है, इन्हें करना कुछ नहीं, एक दिन खातिर आऊंगी इन्हें कहूँगी तू नहीं कर लेती, और करे कौन है पाछे थे। वो तो मेरे घर वाले सुने ना करे तो यही है। तो ये चीज़ें भी कि हमारी ऊँ भी लड़ाई करा दी कि तू यू नू भी कर सके तू नू भी कर सके। मैं पाछे तो सारा काम मैं ही करूँ, आज तना आके जो कर दिया थोड़ा बहुत टोला मार दिया तो कोई बड़ी बात ना है। घर संभाले जब सारी रिश्तेदारी पिछड़ जा अगर कुछ ऊँ कह दे हैं न्यू है लोगों ने बेरा तो कुछ को ना नू हो गया बस ये बोलते को ना। भाई तुम आके देखते चीज़ें संभालते तो थोड़ा मन करता। हम लगभग में सेपरेट ही हैं चीज़ें। तो फिर क्या हुआ, ऐसे ये चीज़ें बढ़ती गई। उधर से भी मेरा ड्रॉप ही चल रहा था, उधर विकी के साथ सिर्फ इतना लिंक रह चुका था। कुछ फैमिली फंक्शन है, कुछ पार्टी पुर्टी है उधर का, वो बुला लेते थे, कभी छोड़ा नहीं। मेरा भी ऐसा नहीं था कि मैंने लड़ाई कर रखी है उनसे मैं बात नहीं करूँगी आ जाऊँगी, माइंड सेट था नहीं। पूछा उन्होंने है नहीं, बताया मैंने है नहीं, क्योंकि मैंने बहुत अकेला कर लिया था खुद को। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, और दर्द के मामले में तो बिल्कुल ही नहीं। हंसना है तो मैं ज़रूर हंस सकती हूँ, बताने के लिए मेरे को बहुत हिम्मत चाहिए, मेरे को बहुत ऐसा लगना चाहिए मैं इसको कह सकती हूँ बता सकती हूँ। हालांकि चीज़ें ऐसी हैं कि मेरे से दर्द वाली बातें निकलवा सकता ही नहीं है कोई। मैं आज भी बस ये बता रही हूँ कि मैं अपना स्टार्ट करूँगी तो कि लोग मेरे से जुड़ें, तो मैं अपने बारे में कुछ बताऊँ। ऐसे चीज़ें चलती गई, वहाँ से भी ड्रॉप होता गया। फिर अब थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे समझा के बच्चों की तरह समझाया है घर पे रह के कि मम्मी नू ना है, ठीक हो जाएंगी चीज़, ऐसा कुछ ना है। लोग तो कहने क्यों हुए हैं, हमने तो जो चाहना क्यों ना बता, हम इतने छोटे रहे, हमने तो चाहना है। तो फिर यूँ कर करके सब ने समझाया, मेरी सिस्टर ने समझाया, धीरे धीरे करके अब 1 साल से लगभग में चीज़ें ठीक हैं। मैंने पिछले कुछ टाइम से चली भी जाती, वहाँ मेरी बात हो जाती थी विक्की सर से, तो काफ़ी बार कहते थे कब आएगी उधर कब आएगी। तो मैं जब से मेरा मन ठीक सा हुआ तो मैं चली जाती हूँ वहाँ पे। अब लगभग में मैं 6-7 महीने फिर दोबारा से गई हूँ, लेकिन मैं कंटिन्यू फिर भी नहीं हूँ, कभी कभी चली जाती हूँ मैं। उनका ये होता है हमेशा से कि आप कंटिन्यू रखो जो भी चीज़ें रखते हो, मर्जी से आते हो।
चीज़ें उनको भी नहीं पता, बताया मैंने नहीं। जैसा मेरा मन करता है, जैसा मेरा माइंड सेट होता है तो मैं चली जाती हूँ, एज ए एंजॉय के लिए चली जाती हूँ। मैं अब तो मैं काफ़ी ठीक हूँ। एक टाइम में मैंने बहुत ही अलग कर लिया था सबसे, यूँ कह सकते हैं लाइब्रेरी ने मैं बचा ली। मेरा माइंड ऐसा हो चुका था एक टाइम पे, वहाँ पे अकेले बैठना। लाइब्रेरी ना इंसान जिंदा कर दे हैं। उसमें बड़े दो ही चीज़ दिखे हैं, एक तो आप अपनी ज़िंदगी का सोच लो, किताबें पढ़ लो, फिर कुछ सोच लो या कुछ देख लो। बाहर की दुनिया उधर दिखती नहीं है, हम ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो लड़कियों के पास तो इतना हटने फिरने का टाइम होता नहीं, लाइब्रेरी से घर ही होता है, घर से फिर लाइब्रेरी होती है। तो वहाँ पे ज़िंदगी काफ़ी सही रही, दूसरों से इंटरेक्शन थोड़ा मेरा कम हुआ, अपन थोड़ा टाइम लगा, मन किया तो मैं बर्डन में मैं कभी नहीं पढ़ती। बेशक मेरे आगे किताबें रख दो, ना मेरे घर वाले कभी फोर्स करते। मेरे सारे भाई बहन को ये छूट है, तुम्हारा मन करता है ना वैसे करो, अपने डिसीजन तुम ले सकते हो। लेकिन मेरे पापा को ये पता है, जित तक कहूँगा ना, जड़ा कहूँगा मेरे बालक उड़े तो मुड़ेगी। उनको पता है, छूट फूल दे के रखी ना। कभी यूँ कहा कि तेरे लड़के दोस्त हैं, तेरी लड़की दोस्त है, क्या दोस्त है। जब तक मैं गर्ल्स स्कूल में थी मेरी लड़की दोस्त थी, जब मैं कॉलेज में आई तो मेरे लड़के भी दोस्त थे। बाय नेम नंबर ऐड होते हैं, सबको पता होता है बात होती है या नहीं होती हैं। ऐसा मेरे घर में कभी डिस्ट्रैक्शन रहा नहीं, ऐसा माहौल ही नहीं रहा। मेरे भाई को पता होता है मेरा जो दोस्त है जो नहीं है दोस्त है, जिनके मैं साथ रहती हूँ। मेरे बड़े गिनती के ही दोस्त हैं। यूँ बोलने में हेलो हाय बहुत चले हैं, लेकिन मेरे बहुत गिनती के काउंटेबल ही दोस्त हैं। एक स्कूल वाले थे, वो उनकी शादी हो चुकी है, बातें हो जाती है कभी कभी। लेकिन एक वो है, उनके साथ भी मेरा ऐसा था, मैं सुनती ज़्यादा हूँ मैं, लेकिन उनको ये भी नहीं लगता मैं बोलती नहीं हूँ। लेकिन मैं अपने विचार बहुत, अंदर वाली चीज़ें मैं बहुत कम रख पाती हूँ किसी के भी सामने। उनका मुझे सब पता होता है, वो ना भी बोले तब मैं बता सकती हूँ। तो ऐसा है, ऐसे मेरे पापा ने कभी बाउंडेशन रखी नहीं। मेरे लड़के भी दोस्त हैं, उनकी मेरे लड़के जो दोस्त उनकी फैमिली को भी पता होता है मैं दोस्त हूँ, मेरी फैमिली को भी पता होता है वो दोस्त है, आना जाना, ये नॉर्मल चीज़ है। इस चीज़ में मेरे को कभी सुनना नहीं पड़ा, कहना नहीं पड़ा। ये ऐसी चीज़ें छोटी लगती है मेरे को, क्योंकि मेरे पे ऐसी बाउंडेशन थी ही नहीं। धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक होती गई। यूँ हो गया था कि छोड़ दूंगी, अब मैं इंजॉय के लिए करती हूँ बस। उधर जाती थी मैं इंजॉय के लिए जाऊँगी, सबसे मिल आऊँगी, थोड़ा हम माइंड सेट हो जाएगा, फिर आके अपना पढ़ लूँगी, ऐसे था बस। अब आगे थोड़ी थोड़ी चीज़ें ठीक हुई हैं, हमारी मम्मी भी अब ठीक है। ऐसे कह सकते हैं कि ज़िंदगी की तरफ फिर से हम लौटे हैं, थोड़ा थोड़ा करके, तिनका संभाल के, घर भी करने से बचा के। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी नहीं की जा सकती। और विकी का ऐसा है, ऐसा नहीं है वो गलत इंसान है, बहुत बढ़िया है, उसकी जर्नी रही है बहुत ज़्यादा ऐसी, वो बताता नहीं है कभी भी, इंस्पायरिंग जर्नी है उसकी। ऐसे बैक स्ट्रोंग नहीं है, खुद से उसने खड़ा किया है सब कुछ, अपना जो भी है सेटअप वगैरह, अपना चैनल है, उसने अपना नाम खुद से बनाया है, पैसा लगाया है। उसको ये था कि पीछे मुड़ के देखे तो किसके लिए मुड़ के देखे, उसको आगे ही बढ़ना है। हमारे लिए ये हो गया था कि चीज़ें, लोग भड़काने वाले भी ज़्यादा हो गए थे। वो तो शो पे जावे है भाई, तेरा शो के खिलाफ जावे हैं, कहने वाले बहुत थे। असल में हमने दोनों ने कदे भी गाली गलोच नहीं करे एक दूसरे थे कि हम बोलेंगे, हमने फ़ोन करके उससे सुना दिया तू उस शो पे जा रही थी या फिर मैं उस शो पे क्यों नहीं जाऊँगी। हमने एक दूसरे से यूँ नहीं किया, कि हमें पता था ये चीज़ें चलती रहेंगी। मेरा माइंड वैसा सेट था ही नहीं कि मैं फ़ोन करके इस बंदे ने यहाँ समझा दूँ। मैंने बोलना छोड़ दिया था सब कुछ, किसी से एक्सप्लेन करना क्या करना। मैं 1.5-2 साल के लिए चीज़ें ड्रॉप कर रखी थी। अगर मैंने शो किया तब ना करके आ जाती थी, मैंने ज़्यादा वो रखा नहीं। उनके साथ अच्छा था, उनकी जर्नी वो ऐसी है, उन्होंने अपना सोचा वो गलत नहीं है, मैंने अपना नहीं सोचा वहाँ मैं गलत हूँ। अगर मैं अपनी चीज़ें स्टार्ट करती तो मैं अपना करती, मेरे पास है फेस वैल्यू, आज स्टार्ट करूँगी तो भाई आप लोग प्यार करेंगे तो मैं आगे आज भी बढ़ जाऊँगी। उस इंसान के पास क्या, उन्होंने तो हमें बनाया है, हम दिखते हैं तो उसका शो चलता है। जो भी है, जितने भी बनाए हैं, वो तो पीछे ही खड़ा है कैमरे के, लेकिन मेरे पास है वो कि मैं आज भी करूँगी तो मेरा ही चेहरा है, लोग प्यार करेंगे तो मैं आज भी बन जाऊँगी। उस वक्त मैंने चीज़ें नहीं संभाली, शायद मेरे भाग्य में वो चीज़ें उस वक्त नहीं थी, तो मैं उसके लिए उसको ब्लेम नहीं कर सकती कि उसने अपना सोचा, उसने तो अपना बैंड मिला लिया, मेरी झोपड़ी नहीं देखी। मैं क्यों कहूँ, अगले ने मेहनत करी है, हमने करी है, तो मुझे उसका फेम मिलना लिखा होगा, मुझे फेम मिल गया तो मेरा उससे कोई मन मुटाव नहीं है, मेरा अच्छा है उसके साथ, मुझे ऐसा कुछ बुरा नहीं लगता। और ना मैं ये चाहती कि उसका शो का ऐसा कुछ हो। मैं खड़ी हूँ, जब तक मेरे से
जाया जाएगा जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे जाना चाहिए या मेरा मन होगा, वो मेरा अपना शो है, मैं कभी भी चली जाऊँगी, मेरा उससे कोई मनमुटाव नहीं है, ना मैं उसके कभी खिलाफ गई। लोगों का बोलना क्या, कुछ भी कह देते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के लिए कभी नहीं लड़े। अब और बात ये होती है कि जहाँ से आप उठे हो, जिसको आपने गुरु मानना है, उसकी निंदा करके आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, मेरा मानना ये है। और मैं हमेशा रिस्पेक्ट करती हूँ, उनको बोलती हूँ मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, तो बहुत रिस्पेक्ट से बोलती हूँ। बाकी मैं बहुत लड़ती झगड़ती रहती हूँ, वो वहाँ मेरा वैसा कुछ नहीं है, मैं हमेशा ही जाती रहूँगी जब तक मेरा जाया जाएगा, ये शुरू रहेगा। और ज़िंदगी की जर्नी ऐसी थी, ये यहाँ पे अब दोबारा से शुरू होती है। ये था कि मैं अगर अपना स्टार्ट करूँ तो मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत बताऊँ। इससे पहले की जो मेरी ज़िंदगी थी वो बहुत अच्छी थी, कह सकते हैं। ये दुख तकलीफ़ें ये इतना कुछ मेरे पे तो हुआ नहीं, क्योंकि मेरे पापा हमेशा ही बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं सारी चीज़ों में लेके। फैमिली वाले कोई बर्डन हम उस पर रहे नहीं। हाँ, दोस्तों की ज़िंदगी से काफ़ी कुछ सीखा है। उन पे जो भी है, जिसका किसी का पेरेंट्स नहीं है, किसी के पेरेंट्स ड्रिंक करते हैं, काम अच्छा नहीं है, सारी चीज़ें फील एक इंसान में फील होती है ना, वो ऑब्जर्व कर करके अपने अंदर समेटता रहता, वो चीज़ें मेरे अंदर चलती रहती। तब से मैं थोड़ा बहुत बोल पाई हूँ आप लोगों के सामने, चीज़ें कम भी हैं और चीज़ें और अच्छी हो रही हैं। और मेरी कोशिश है आप लोग साथ देंगे तो मैं और अच्छा कर पाऊँगी और लोगों के दिलों तक पहुँच पाऊँगी। मेरी जर्नी यहाँ ख़त्म नहीं होती, यहाँ शुरू होती है। आप लोगों के साथ से मैं आगे बढ़ पाऊँगी और बहुत लोगों का साथ दूँगी। और शुक्रिया, अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद। प्रियंका मेहरा शो चलाएं, आप लोग प्यार दें अपना। थैंक यू।